बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग। आज सैटरडे है जी, छुट्टी का दिन है और मैं जो है आपके साथ एक यूके इमिग्रेशन की जो लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं जी वो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि 4 अक्टूबर से, ये जो नेक्स्ट मंथ 4 अक्टूबर आएगी, उस दिन से जो है फीसें जो हैं होम ऑफिस की बहुत सी एप्लीकेशन की जो हैं उन्होंने वो बढ़ा रहे हैं जी। सो एक तो मैं आपको ये बताता जाऊँ कि जी कि अगर आप कोई एप्लीकेशन अपनी फाइल करने वाले हैं तो उसको 4 अक्टूबर से जो है वो पहले फाइल कर दीजिए, और अदरवाइज जो है वो 4 अक्टूबर के बाद जो भी एप्लीकेशन फाइल होगी वो नई फीसों के मुताबिक होगी। क्या उसमें 4 अक्टूबर के बाद वो दोबारा से उसमें कोई जो जिसको कहते हैं ना मिनी बजट दोबारा आएगा, सो उसके बारे में फ़िलहाल कहा कुछ नहीं जा सकता। लेकिन जो फ़िलहाल फ़ीसें बढ़ी हैं वो कोई बहुत ज़्यादा उसमें इजाफा नहीं किया गया, जैसा कि हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी कि फ़ीसें बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। लेकिन चलिए मैं आपको बताता जाऊँ। जो विजिटर वीज़ा वहाँ से स्टार्ट करते हैं। विजिट वीज़ा शॉर्ट वाला जो होता है 6 मंथ का जो है, वो करंट फीस जो थी वो 100 पाउंड थी, उसमें जो है वो 15 पाउंड का इजाफा किया गया जी। तो 4 अक्टूबर से है 4 अक्टूबर से 115 पाउंड होगी, और जो 2 इयर्स का वीज़ा है 376 उसको 24 पाउंड उसमें, सो 400 उसकी फीस होगी जी। इसी तरह जो विजिट वीज़ा 5 इयर्स का है, करंट फीस उसकी 670 पाउंड है, और फोर्थ के बाद जो है वो 771 जो है उसमें 100 पाउंड जो है वो। इसी तरह जो 10 इयर्स का विजिटर वीज़ा है उसकी करंट फीस जो थी वो 837 पाउंड्स हैं, लेकिन उसके बाद जो है 963 पाउंड जो है। इसी तरह बाकी बहुत से और वीज़ा की लंबी लिस्ट है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आज की इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है मैं उसमें जो है वो डाल दूं, ताकि बहुत से लोगों की उसमें मदद हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी। और जो जो मेन वीज़ा ज़्यादा जो चलते हैं मैं बता देता हूँ, बाकी जो है वो डिस्क्रिप्शन में पढ़ लीजिएगा। जैसे इंडेफिनेट लीव टू रिमेन की जो एप्लीकेशन है यूके एज ये जो ILR जिसको कहते हैं, वो करंट फीस 2404 है जी। और जो बढ़ रही है उसमें उसमें थोड़ा सा ज़्यादा उन्होंने इजाफा कर दिया, वो 481 पाउंड का इजाफा है जी। और वो 2885 पाउंड जो है 2885 जो है वो बढ़ेगी जी 4 अक्टूबर के बाद। सो 481 पाउंड आई थिंक इस थोड़ी सी ज़्यादा इन्होंने इसमें इजाफा किया है। सो एनीवेज इसी तरह बाकी जो वीज़ाज़ हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ रहा है जी। और स्किल्ड वर्कर वीज़ा की जो जैसे एप्लीकेशन आती है, जो स्किल्ड वर्कर वेयर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप हैज़ बीन इशूड फॉर ओवर 3 इयर्स जो है मेन एप्लीकेंट एंड डिपेंडेंट जो जिनकी फ़ीस जो इस वक्त 1235 पाउंड है, 1235, उसको जो है वो 185 का उसमें इजाफा है जी, और वो 1420 होगी। और स्किल्ड वर्कर जो शॉर्टेज वाला है उसमें 72 पाउंड्स ऐड किए हैं जी उन्होंने, 479 से उसको 551 जो है वो उसमें वो करने को जा रहे हैं जी 4 के बाद। और इसी तरह बड़ी लंबी लिस्ट है, अब मैं क्या क्या आपको बताऊं। लेकिन बहरहाल ये जो फीसों का इजाफा है ये हम काफ़ी अरसे से बता रहे थे कि जी उसमें वो ऐड करने वाले हैं, लेकिन वो 4 अक्टूबर का जो है वो अब फाइनल उनकी जो है वो अनाउंसमेंट जो है वो आ चुकी है जी। और सुपर प्रायोरिटी का भी मैं बताता जाऊँ, ये जो एक्स्ट्रा जिसको कहते हैं ना हम 24 आवर्स में जो केस का फैसला लेते थे, सुपर प्रायोरिटी सर्विस जिसकी 800 पाउंड है करंट फीस जो है, उसमें उन्होंने 200 पाउंड का इजाफा किया है जी, एडअप किए हैं उसमें, वो 1000 होगी फीस जो है। और ये जो नॉर्मल प्रोसेसिंग 500 वाली थी उसके उसमें तो इजाफा नहीं किया, लेकिन वो बहुत से केसेस में जो है वो आती भी नहीं है जी उसके ऊपर। सो एनीवेज ये 200 पाउंड उसमें प्रायोरिटी वाले में एडअप हुए हैं जी। और बाकी जो है उसमें भी थोड़ी थोड़ी, किसी में 100 पाउंड है, किसी में जो है अराउंड आप कह लीजिए कि इतना ही इजाफा है। और इसमें क्या इसको 4 के बाद उसमें मज़ीद इजाफा वो करेंगे, सो उस बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता जी। स्टडी वीज़ा जो है स्टूडेंट का, उसमें इजाफा फ़िलहाल नहीं किया गया, और ना ही स्टूडेंट वीज़ा में, ना ही चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा में उसमें भी इजाफा नहीं है जी। और इसके अलावा जो BRP हैं रिप्लेसमेंट वगैरह जो है उसमें भी वो थोड़ा सा एडअप करने जा रहे हैं जी, उसकी अभी फ़िलहाल अनाउंसमेंट नहीं है। ये जो सिटीजनशिप की एप्लीकेशन है, ये जो करंट फीस जो थी इसकी जी, ये नेचुरलाइजेशन की, वो 1250 पाउंड्स हैं, लेकिन इसमें जो है उस 250 पाउंड जो है वो ऐड होंगे जी। और 4 के बाद जो है इसमें इसकी फ़ीस जो है वो 1500 पाउंड होगी जी। और इसी तरह जो
आ जाती है बच्चों की जो फीस है 1012 है इस वक्त गालबन 1012 पाउंड, उसमें जो है वो 202 पाउंड्स का जो है वो ऐड करेंगे जी। और बच्चों की फीस जो है वो 1214 पाउंड जो है 1214 पाउंड्स जो हैं वो होंगे। और इसी तरह ऑब्वियसली बड़ों की भी है। सो यही है जी मेन। और बाकी मुझसे मिलना चाहें, बारी लॉ एसोसिएट, हम लोग ब्रैडफर्ड में होते हैं जी। और आज की इस वीडियो में मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जी कि सिटीज़न स्पोर्ट्स सेंटर जो है उसका हम बाकायदा उसकी मैं क्या कहते हैं उसकी ओपनिंग या उसका जो लीगल फ्रेमवर्क है वो हम कर चुके हैं जी। तो उसमें सिटीज़न स्पोर्ट्स सेंटर के अंडर जो है वो लोग जो विक्टिम होंगे डोमेस्टिक वायलेंस के, वो लोग जो विक्टिम होंगे मुख्तलिफ लीगल इश्यूज़ के हवाले से जहाँ पे उनके साथ ज़्यादती होती है और वो समझते हैं कि जी के उन्हें लीगल एड शायद नहीं मिल पा रही है और वो प्राइवेट वकील को जो है वो अंगेज नहीं कर पाते, उसके लिए हम एक प्लेटफॉर्म जो है वो हम मुहैया करना चाह रहे हैं लोगों को। और उसमें एक असेसमेंट हुआ करेगी इनिशियल स्टेज के ऊपर। उस असेसमेंट की जो है वो हम उसमें हम लोग फीस नहीं लेंगे, लेकिन सिटीजन स्पोर्ट्स सेंटर जो है वो आपसे जो है एक बेसिक से एक चार्जेस हम लोग सिर्फ जो कॉस्ट चार्ज होते हैं वो हम उसमें लिया करेंगे। मैं उसकी एग्जांपल इस तरीके से देना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर किसी की लेट्स से अगर किसी का डोमेस्टिक वायलेंस का केस है या किसी का कोई और केस है, तो उसमें जो वकीलों की एवरेज फीस जाती है वो अराउंड 1200 पाउंड प्लस VAT 1500 पाउंड 2000 पाउंड्स तक जो है वो फीस जाती है। उसमें हमारी प्लानिंग ये है कि उसको जो है बिल्कुल एक जो कॉस्ट की शक्ल में, जहाँ पे जो हमारे वॉलंटियर्स काम करेंगे, जहाँ पे हमारा जो टीम काम करेगी या जो टाइम कंज्यूमिंग उसमें आ जाता है, उनसे हम बेसिक सी एक जो है वो चार्जेस ले सकें। जैसे अगर एक केस की अगर 1500 पाउंड फीस एक नॉर्मल प्राइवेट वकील की अगर एक केस की फीस है, तो वहाँ पे वही केस जो है वो आपका अराउंड 250 पाउंड्स में जो है उसको जो है सेम वैसी ही सर्विसेज प्रोवाइड होंगी जैसी एक कंपनी की होती हैं, जैसे एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर होती हैं। उसमें ऐसा ना हो कि जी के चूंकि उसमें फीस नहीं है तो शायद उसमें तवज्जो नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसमें भी हम लोग जो है वैसी ही तवज्जो देंगे जैसे एक कमर्शियल केस में होती है, जैसे एक नॉर्मल प्रोफेशनली तौर पे ये किया जाता है। सो उसमें वॉलंटियर टीम जो है वो हम पूरा यूके से जो है उसमें सभी को वेलकम है जी। अगर आप की कोई एक्सपर्टीज़ हैं, अगर आप समझते हैं कि आप वॉलंटियर तौर पे किसी भी जगह से हैं, यूके में किसी भी जगह से हैं, तो आप बिल्कुल हमसे राब्ता कर सकते हैं सिटीजन स्पोर्ट्स सेंटर टीम का हिस्सा बनने के लिए। दुआ में याद रखिएगा जी। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।